हेलो बच्चों, लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 04। लेक्चर नंबर 03 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट किए थे। अब आइए एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप लोगों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को स्टडी किए थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप लोगों ने जो क्लास 10th में स्टडी किए थे वो केवल एक्यूट एंगल के लिए किए थे। आपने 90 डिग्री तक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए सीखे थे। लेकिन क्लास 11th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए सीखेंगे। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि बेसिकली हमने यहाँ से मान लिया कि बी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। हमने मान लिया ए और ये मान लिया सी। ए जो हमारा एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो आप लोगों ने क्लास 10th में जो स्टडी की है वो ये की है कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है। यानी कि जो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। जिसमें आप लोग ने ये सीखे होंगे कि थीटा की जो नीचे में होता है, थीटा की जो नीचे वाला लाइन होता है, थीटा के जो बॉटम लाइन होती है, नीचे वाली लाइन होती है, नीचे वाली लाइन उसको हम लोग बेस कहते हैं। और जो बेस के सामने वाली जो लाइन होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। आपने क्लास 10th में ये सब चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। तो जो थीटा के नीचे वाला लाइन है उसको बेस कहते हैं, और थीटा के जो सामने वाली लाइन है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर की जो सामने वाली लाइन है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज को मैं हाइपोटेन्यूज कहता हूँ, ठीक है। तो आगे में आपने पढ़ा था कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का होता है। tan थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का होता है। वहीं पे आपने पढ़ा होगा जो sin थीटा होता है, ठीक है, sin थीटा होता है, sin थीटा का उल्टा होता है cosec थीटा, ठीक है, cosec थीटा। और cosec थीटा का अगर रेशियो की बात करने जाएंगे तो h बाई पी होता है, और जो cos थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, sec थीटा का, ठीक है, sec थीटा का। तो इसका क्या बन जाएगा, h बाई बी बन जाएगा रेशियो। और अगर tan थीटा की हम बात करने के लिए जाएंगे तो tan थीटा जो होता है वो cot थीटा का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आप लोगों ने क्लास 10th में स्टडी किए हैं। तो केवल जो आपने किया है वो एक्यूट एंगल के लिए स्टडी की है। लेकिन जो क्लास 11th का मैथमेटिक्स है, यहाँ पे जो हम ट्रिगो पढ़ने वाले हैं, जो हम यहाँ ट्रिगो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे किसी भी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, उनके बेसिक कंसेप्ट क्या है, उनकी बेसिक टर्मोलॉजी क्या है, उसका बेसिक की क्या है, ये हम सब सारे जानने वाले हैं। साथ ही साथ में हम क्वाड्रेंट की मदद से, क्वाड्रेंट के हेल्प से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो हम बता सकते हैं, उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा वो हम बता सकते हैं। तो ग्राफ के थ्रू से हम क्वाड्रेंट को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, इस बेसिक कंसेप्ट को हम किसी भी एंगल के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने 90 डिग्री के लिए फाइंड आउट करने के लिए सीखे हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 360 से लेकर, हो सकता है कि अगर हमको कहीं पे दे दिया जाए कि 2009 रेडियन, ठीक है, 9 रेडियन अगर हमारे पास में दिया हुआ है तो इसका भी हम रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सब हम सारे सीखेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट आप लोगों ने सीख चुके हैं। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर नोट करना है तो कर लें, नहीं तो हम मिटा देंगे इसको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। किसकी हम बात करेंगे, क्वाड्रेंट की, और वो भी हम ग्राफ के थ्रू से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एक हम क्या करते हैं कि सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है।
और आप लोग जानते हो क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो कार्टेशियन प्लेन में अगर हम बात करने जाएंगे तो ये हमारा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस जिसको हम एक्स डैश से डिनोट करते हैं, और ये हमारा होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस जिसको हम वाई डैश से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि इसमें इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। आपने ये पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और आपने सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ा होगा कि साइन, ठीक है, साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, और जो इसके रेस्ट में होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा होगा कि 10 और 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। ये दोनों जो है वो पॉजिटिव होंगे, इसके रेस्ट जो है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। फोर्थ में आपने पढ़ा होगा, यानी कि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है वो होता है कॉस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और इसके जो अलावा है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपने क्लास 10th में केवल जो है वो 90 डिग्री का ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए सीखे हो, लेकिन यहाँ पे हम किसी भी एंगल का जो है, या तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी क्वाड्रेंट को बता सकते हैं, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो भी हम बता सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने 11th की तरफ, ठीक है। तो आपने स्टडी कहाँ से की है, आपने 0 से लेकर π/2 तक। एक बात आपको बता दें कि जो आप लोगों ने क्लास 10th में स्टडी की हो वहाँ पे सारे डिग्री में आपने किए थे। अब जो हम क्लास 11th में स्टडी करने वाले हैं वो हम सारे का सारे लगभग जो है वो रेडियन में डील करेंगे, इसलिए हम रेडियन में लेके चलेंगे, ठीक है। 0 से π/2, ठीक है। देखो यहाँ से अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, तो ये कितना का मूवमेंट हमारा होगा, कितना का मूवमेंट होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री को हम लिखते हैं, थीटा की जो हम वैल्यू लेते हैं वो रेडियन में डिग्री में 90 डिग्री लेते हैं, और रेडियन में हम π/2 लेते हैं, ठीक है। डिग्री में 90 और रेडियन में π/2। अब क्या करना है, हमने 0 डिग्री में π/2 का एडिशन कर दिया तो हमें क्या मिल गया, π/2। अगर मैं π/2 का एडिशन करूंगा, पाई से π/2 में एडिशन करूंगा तो हमें मिल जाएगा 80, और 80 का कितना हो जाएगा, देखो π/2 में π/2 का एडिशन करेंगे, जब एलसीएम आप लेने जाओगे तो 2 मिलेगा ये, ठीक है। ये पाई ऐड करोगे तो 2π आएगा, डिवाइडेड बाई 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, पाई आएगा, ठीक है। π/2 ऐड करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 3π/2, ठीक है, 3π/2। यानी कि आपका जो है यहाँ से मूवमेंट जो होगा यहाँ तक, ठीक है, ये 270 डिग्री होता है, ठीक है, 270 डिग्री। और अगर आप पूरा कंप्लीट कर जाते हो तो ये 360 होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो आप कह रहे हो कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड है, और ये हमारा सेकंड क्वाड है, ठीक है, और ये हमारा थर्ड क्वाड है, ठीक है, थर्ड क्वाड है, लिख देता हूँ, थर्ड क्वाड है, और ये हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड है, ठीक है। क्वाड मीन्स क्वाड्रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, क्वाड मीन्स मैं क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो है वो हम ग्राफ के थ्रू से इनकी बिहेवियर को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ग्राफ के थ्रू से इनकी बिहेवियर को हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए तो देखिए, सबसे पहले अगर हम ग्राफ को देखने जाएं तो मैं क्या करता हूं कि मैं साइन का ग्राफ जो है थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, लेकिन सही से मैं बना देता हूं। ये साइन का ग्राफ होता है, ये किसका ग्राफ होता है, साइन का है, ठीक है, याद रखिएगा ये साइन का है। और यहीं पे मैं क्या करता हूं कि कॉस का ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। कॉस का ग्राफ जो है मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये कॉस का है।
और tan की अगर हम बात करने के लिए जाएंगे तो tan का मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे क्वाड्रेंट में आपको समझाना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आ रहा है, इसको हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। यह है आपके पास में π/2, ठीक है। π/2 80 कहीं पे यहीं पे होगा, ठीक है। ये 80 हमारा है, ठीक है। ये हमारा ग्राफ 80 का है और ये हमारा 3π/2, ठीक है, 3π/2। और यहाँ पे हम अगर देखने के लिए जाएं तो ये हमारा होगा क्या, 2π, ठीक है। ये हमारा 2π ग्राफ है, ठीक है, 2π, पाई नहीं 2π, ठीक है, 2π, ठीक। अब जरा से देखो 90 डिग्री ये होता है हमारा, ठीक है, π/2, ये 180 होता है पाई, और ये होता है आपके पास में 270 इट मीन्स कि 3π/2, ठीक है, 3π/2, 3π/2, ठीक है। और ये हमारा होता है 2π, ठीक। और आप देखें तो कॉस में जो होता है ये π/2 होता है, ठीक है, और ये आपका 80 होता है, और ये आपके पास में 3π/2 होता है, और ये आपका 2π, ठीक। समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं समझाता हूँ, आराम से समझाऊँ। पहले मुझे इसको जो है ना रफ कर लें, ठीक, ताकि मैं आपको इजीली तरीके से समझा सकूँ, ठीक। डिजिटल है नहीं कि मैं बार बार जो है ना उसमें चेंज करके आपको स्लाइड को दिखा सकता हूँ, ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो एक ही में है, कोशिश करूँगा कि आराम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे में चलते हैं। तो देखो आप लोगों ने कहा कि ऑल पॉजिटिव 90 डिग्री में आपने कहा है क्या कि सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आपने क्या कहा 90 में सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो पॉजिटिव होते हैं। चेक कर लेते हैं कि क्या हम सही हैं या गलत हैं। अगर आप देखें इस ग्राफ को, तो ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, साइन का ग्राफ है। तो साइन देखेंगे ये वाला पॉजिटिव होता है भाई, नीचे जो आएगा वो नेगेटिव होगा, एक चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ये पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। ये सारे अपर वाले पॉजिटिव और डाउन वाले क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अगर हम साइन की बात करने जाएंगे तो साइन तो चलो भैया ये पॉजिटिव है, कॉस की बात करने जाएंगे ये भी पॉजिटिव है, टेन की हम बात करने जाएंगे तो ये ग्राफ आप देख सकते हो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो पहला वाला तो हमें पता चल गया कि साइन, कॉस और टेन ये तीनों क्या है, पॉजिटिव है। इसके अलावा जो तीन है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, जिसकी वजह से हम केवल तीन फंक्शन को डील करेंगे, साइन, कॉस, टेन, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, इन्वर्ट कर देंगे, उनको क्या करेंगे, हम इन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि साइन को हम अगर इन्वर्ट करने के लिए जाएंगे तो हमें कॉसेक मिलेगा, और अगर हम कॉस का इन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें सेक मिलेगा, और अगर हम टेन को इन्वर्ट करने जाएंगे तो हमें कॉट मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ से, अब चलते हैं कि अब हम जीरो से लेकर हम कहाँ पहुँच रहे हैं, π/2 तक पहुँच रहे हैं। मतलब कि अब जो हमारा मूवमेंट होगा वो 180 डिग्री का होगा, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें कि साइन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, साइन पॉजिटिव है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। इसके अलावा अगर हम चेक करने के लिए जाएंगे कि कॉस नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो देखो 180 डिग्री ये होता है हमारा किसका ग्राफ है, ये कॉस का है, ठीक है। तो कॉस जो होता है 180 में नेगेटिव होता है, ठीक है। और अगर हम टेन की बात करने के लिए जाएंगे तो आप टेन ये देख सकते हो, टेन जो है हमारा 180 डिग्री जो है वो नेगेटिव है, यानी कि पाई रेडियन जो क्या है आपके पास में नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम पहुंच जाते हैं कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में हम आके देखते हैं। सबसे पहले तो साइन को देखेंगे, तो भैया साइन जो होता है तीसरा क्वाड्रेंट में, जो साइन होता है तीसरा क्वाड्रेंट में वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉस देखें तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस अगर हम देखने के लिए जाएंगे तीसरा क्वाड्रेंट में तो अभी भी ये आपके पास में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, अभी भी क्या है, नेगेटिव है। तो साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, ये चारों जो है वो नेगेटिव होता है। अब हमें वेरिफिकेशन करना है टेन का, तो टेन का देखने जाओगे भाई तो देखो ये टेन जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये टेन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, ये टेन क्या है आपके पास में, पॉजिटिव है, ठीक है, जिसकी वजह से टेन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जो आता है वो पॉजिटिव आता है। अगर मैं बात करने के लिए जाऊँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले साइन को चेक करता हूँ, साइन भैया देखो ये नेगेटिव है, ठीक है, साइन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है।
साइन इसमें क्या है, नेगेटिव है, किसमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। हम चेक कर लेते हैं पहले tan को, फिर बाद में करेंगे। tan देखो भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। अब देखो यहाँ से समझने की कोशिश करो, ये आपके पास में कितना आ गया भैया, ये कितना आ गया, ठीक है, ये आ गया 3π/2, ठीक है, और 2π आपके पास में अगर ये देखने जाएंगे तो ये आपका क्या है, tan नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है भैया, ये 180 का आ जाएगा, ठीक है, और 270 फिर आपका ऊपर में आ जाएगा, फिर ये आपका 2π जो है वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो tan तो चलो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, अगर tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, वो भी नेगेटिव होगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, वो भी नेगेटिव होगा। हम जरा सा बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं कॉस की। तो कॉस देखा जाए 2π यानी कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, कॉस का ग्राफ अगर देखने जाएं तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, ये दोनों क्या होंगे, आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए इसको, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए, अब आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब इसको मुझे रफ करने दिया जाए, उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। अब क्वाड्रेंट को अगर देखा जाए, गौर करके आप देखेंगे ना, तो ये क्या होता है, ये एक पीरियोडिकली होता है, ठीक है, एक साइक्लिक होता है, जहाँ पे बार बार रिपीटेशन होता है, ठीक है, बार बार क्या होता है, फंक्शन का रिपीटेशन होता है। अगर आप ग्राफ के थ्रू से समझने की कोशिश करेंगे तो आप यही पाएंगे कि बार बार एक ही ग्राफ जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, रिपीट कर रहा है। अगर साइन की मैं ग्राफ की बात करने के लिए जाऊं तो देखो मैं प्लॉट कर रहा हूं, साइन को देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो आप यहाँ से ये देख पाएंगे कि ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यही साइकिल जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करते हैं कि जो पीरियोडिक फंक्शन है, जो हमारा पीरियोडिक फंक्शन है, उसको क्या करते हैं कि हम उसको मल्टीपल के फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंट कर लेते हैं। नहीं समझना है, कोई बात नहीं, कहने का मतलब यह है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करना, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, लिख लिया जाएगा बाद में, ठीक है, इसको बाद में लिख दिया जाएगा। अभी समझाना है मुझे ना, अभी समझाना है मुझे, ठीक है। तो देखो, अगर मैंने यहाँ से रिवॉल्व करना चालू किया तो यहाँ कंप्लीट हुआ, तो मेरा एक चक्कर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ ना रुक के हम क्या करें कि फिर यहाँ से चक्कर मारना स्टार्ट करते हैं। तो हो क्या रहा है एक्चुअल में, हो क्या रहा है, हो यही रहा है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस क्या कर रहा है, पाथ को रिपीट कर रहा है, ठीक है। या कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो एक ही पाथ पे बार बार वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसको फाइंड आउट करने के लिए जाऊं, ठीक है, अगर इसको फाइंड आउट करने जाऊं कि कितना रेशियो रिवॉल्व किया है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम एक सिस्टमैटिक जो होता है पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखो, बार बार अगर देखा जाए तो पहले वाले की अगर हम बात करने के लिए जाए, यहाँ से अगर पहले वाले की बात करने जाए तो कितना होगा, यहाँ पर घूम के आ गया, तो ये पूरा एक रेवोल्यूशन, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2π होता है, ठीक है। 2 बार आप चक्कर लगाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2 बार चक्कर लगाओगे 2π 4π आ जाएगा, ठीक है। ऐड करते चले जाओ, 2π का एडिशन आप करते चले जाएंगे, तो आपको क्या है, जो जितनी बार ये रिवॉल्व हुआ है वो आपको साइकिल पता चल जाएगा कि कितनी बार रोटेशन हुआ है, ठीक है, कितनी बार रोटेशन हुआ वो आपको क्या है, पता चल जाएगा। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि हम एक पैटर्न, मैथमेटिक्स में एक पैटर्न को, एक सिस्टम को, ठीक है, हम लोग कंसेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। सिस्टम को कंसेप्ट नहीं बनाते हैं, कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। और उस पैटर्न को क्या करते हैं, उस पैटर्न के बेसिस पे हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक की कोई भी रेशियो को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। कोई भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर लेते हैं, चाहे हमारे पास में जो भी दिया हो तो उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकंड केस में हम ये कह सकते हैं कि उस कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये भी हम इजीली उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने 0 डिग्री लिया है, ठीक है, 0 से 2π तक, ये हमारा क्या है, x है, ठीक है। अब जरा सा देखिए, ठीक है, अगर 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 अगर
अगर जीरो में हमने 2 पाई का एडिशन करना चालू कर दिया, ठीक है, तो जीरो में 2 पाई को ऐड करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 पाई। और पाई बाई 2 में अगर हम 2 को ऐड करते हैं, चलिए 2 पाई को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। एलसीएम लेने जाओगे तो एलसीएम 2 आ जाएगा पाई, ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 पाई, ठीक है, क्या मिल जाएगा ये 5 पाई बाई 2, ठीक है, 5 पाई बाई 2, समझना, ठीक है। पाई में 2 पाई ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 3 पाई, ठीक। और 3 पाई बाई 2 में हम अगर 2 पाई का एडिशन करते हैं, 3 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, इसका एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 3 पाई और प्लस 4 पाई, ठीक है, ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा भाई, 7 पाई बाई 2, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा 7 पाई बाई 2, ठीक है। फिर अगेन अगर हम 2 पाई का एडिशन करते तो हमें मिल जाएगा 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ठीक है, और ये हमें मिल जाएगा 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, ठीक है, और 2 पाई के ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, कितना लिया है मैंने, 1 2 3 4 5, 9 पाई मिल जाएगा, ठीक है। और अगर इसको मैं ऐड करने के लिए जाऊंगा, ठीक है, तो 7 में 4 को ऐड करते चले जाओ, 11 पाई बाई 2, ठीक है, 11 में 4 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 पाई बाई 2, ठीक है, इतनी रखो यार, ठीक। ठीक, इससे क्या हमने सीखा, इससे हमने क्या सीखा, ठीक है, जो हम ये पैटर्न को जनरेट कर रहे हैं, इस पैटर्न को जनरेट करने का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट अभी आराम से देखना, ठीक है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, ठीक है, इस पैटर्न को जनरेट करने। पहले इस पैटर्न को देखो, इस पैटर्न को देखो जरा सा और बताओ, ठीक है, अगर इस पैटर्न को देखोगे तो ये इवन का मल्टीपल है, इवन एन का मल्टीपल है, किसका है, इवन एन का मल्टीपल है, किसका है, इवन एन पाई का मल्टीपल है, पूरी बात बोल रहा हूँ, ठीक है, इवन एन पाई का मल्टीपल है, जहां पे अगर मैं एन की बात करने जाऊंगा तो एन जो है वो बिलोंग्स करता है, किससे करता है, होल नंबर से, ठीक है। अभी फिलहाल मैं यहाँ होल नंबर को W से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, W से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर इसी के जस्ट सामने एक्स एक्सिस वाले की ही हम बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर इसको आप देखेंगे तो कितने का मल्टीपल है, वो इवन का है, तो ये जाहिर सी बात है किसका है, ऑड का। और ऑड को हम लोग मैथमेटिक्स के भाषा में कैसे लिखते हैं, ऑड को हम लोग लिखते हैं 2n + 1 पाई का मल्टीपल, जहाँ पे n जो है हमारा वो बिलोंग्स कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से, ठीक है, किससे बिलोंग कर रहा, होल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पे रह गया हमारे पास में 2 पैटर्न, इन दोनों पैटर्न को जरा सा हम क्या करते हैं, एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, पाई बाई 2 के बाद में डायरेक्ट है 5 पाई बाई 2, फिर 7 पाई बाई 2, फिर 9 पाई बाई 2, ठीक है, 5, कुछ गलत लिखा है मैंने, कुछ गलत लिखा है, 2 पाई का एडिशन, ठीक है, इसमें 2 पाई का एडिशन किया तो 5 पाई बाई 2 आ गया, ठीक है, 5 पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, ठीक है, यहाँ 9 आएगा भाई, ठीक है, तो 9, ठीक, 4 का एडिशन है और 9 4 13, ठीक है, 13 और 4 17, ठीक है, ये 17 आएगा, इस तरीके से बढ़ेगा, ठीक है। इसको भी हम चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 पाई का एडिशन करना, ठीक है। तो अगर आप इस पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे, इस पैटर्न को देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास में किस चीज़ का मल्टीपल है, तो 4n + 1 का मल्टीपल है पाई बाई 2 से, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4n + 1 का मल्टीपल है पाई बाई 2 से, 4n + 1 का मल्टीपल है पाई बाई 2 से। जहाँ पे n की हम बात करने जाएंगे तो देखेंगे कि n बिलोंग्स कर रहा है किससे, होल नंबर से। बुक में लिखा रहता है n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर या इंटीजर लिखा रहता है, ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना। पहले इसको करेक्ट कर देता हूँ मैं, तो 3 पाई बाई 2 + 2 पाई, ठीक है, इसका एडिशन
टू टू ज़ा फोर, फोर सेवन, सेवन पाई बाई टू, ठीक है, सेवन, ठीक है। उसके बाद में अब हमें लेके चलना है सेवन पाई, ठीक है, ये टू आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर, सात चार 11, ठीक है, सात चार 11, 11 चार 15, ठीक है। और ये मल्टीपल अगर देखने के लिए जाएंगे तो ये किसका मल्टीपल है भाई, ये आपका मल्टीपल है, किसका मल्टीपल है, तो ये मल्टीपल है 4n माइनस 1 पाई बाई 2 का, जहाँ पे n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है आपका होल नंबर से, ठीक है, होल नंबर से, ठीक है, n बिलोंग्स टू होल नंबर। और होल नंबर को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, w से किया है, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ना समझ में आया हो फिर से समझाता हूँ, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ किया। कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करने के बाद में हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनका रिप्रेजेंटेशन किया, ठीक है। क्लास 9th में हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री तक का स्टडी कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए। क्लास 11th में जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना, वो कोई भी एंगल के लिए हो सकता है, वो आपको निकालने के लिए बोला जाए, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये आपको बताने के लिए बोला जा सकता है। उसकी साइन कन्वेंशन आपको बताने के लिए बोला जाएगा कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उसके लिए हमें क्वाड्रेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। और आगे में आपको तब पता चलेगा जब हम कई जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इस क्वाड्रेंट के बेसिस पे डील करेंगे, ठीक है। और जो आपने क्लास 10th में आप लोग के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है, उस चीज़ को भी हम रेशियो को देखेंगे कि साइन जो है वो कॉस का, साइन और कॉस आपस में बराबर होता है, तो ये सब सारी चीज़ों को अपने को जानना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हो सारे पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कॉसेक जो होता है वो पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है, थर्ड में आपने टेन और कॉट को जाना, ये पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है, फोर्थ में आपने ये जाना कि कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होता है, रेस्ट नेगेटिव होता है। उसके बाद में हमने क्या किया, हमने किया कि हमें पता है कि एक बार अगर मैं रिवॉल्व करता हूँ किसी सर्कुलर पाथ में तो 2 पाई रेडियन का रिवॉल्वमेंट होता है, ठीक है, रिवॉल्व होता है, ठीक है। तो अब हमने ये किया कि 2 पाई का मल्टीपल कर दिया, ठीक है, इसमें मल्टीपल कर दिया, जीरो में हमने 2 पाई का एडिशन कर दिया, जीरो में हमने 2 पाई का एडिशन किया, तो एक क्या बना, ये फॉर्मेट बन गया, एक हमारा ये सिस्टम बन चुका है, ठीक है, एक हमारा पैटर्न बन चुका है। अब पैटर्न को बनाने के लिए फिर हमने ये देखा कि अरे यार ये जो है वो इवन एन पाई का मल्टीपल है, ठीक है, इवन एन पाई का मल्टीपल है। अगर इसको आप देखने के लिए जाएं, एन की जगह पे आप वैल्यू रखोगे, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर एन की वैल्यू रखोगे तो एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, 1 2 चलते चले जाएंगे। अगर यहाँ पे हम एन की बात करने के लिए जाएंगे तो यहाँ जो एन की वैल्यू रखोगे, एन की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पे भी 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ पे किस चीज़ का स्टार्ट करना है, तो n की वैल्यू यहाँ पे भी 0 से लेंगे आप, ठीक है, यहाँ पे भी 0 1 2 अप टू चलते चले जाएंगे जितना आपको निकालना है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप 0 रखते हो तो ये वैल्यू आपको नहीं मिलता, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू लेंगे वो 1 से लेंगे, ठीक है, 1 2 3 इस तरीके से आप चलते चले जाएंगे। तो n की वैल्यू इन तीनों में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अलावा जो n की वैल्यू रखेंगे वो आप 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको ये बोला कि आप 0 में 2 पाई का जो है एडिशन करते चले जाएं, पाई बाई 2 में 2 पाई का एडिशन करते चले जाएं, पाई में आप 2 पाई का एडिशन करते चले जाएं, 3 पाई में 2 पाई का एडिशन करते चले जाएं, आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। 2 2 4 5, ठीक है, 5 यहाँ 4 का है, यहाँ पे भी 4 का है ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब आपको हम कोई भी एंगल देते हैं, उस एंगल को आपको क्या करना है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है, कैलकुलेट करके आपको बताना है। तो पहला हम आपसे पूछते हैं कि मुझे एक बात बता दो, मुझे ये बता दो कि 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है, 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आपको बताना है। 7 पाई बाई 2
प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो आप सोचोगे, जो सबसे पहले सोचोगे यार, वो सोचोगे 7π/2। अभी थीटा को भूल जाओ, ठीक है, अभी थीटा को भूल जाओ, पहले सोचो 7π/2 के बारे में, ठीक है। 7π/2 को अगर देखने के लिए आप जाएंगे तो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है बट 1 कम है, ठीक है। 4n का मल्टीपल है, लेकिन 4π का ले लेते हैं, n तो कहेंगे ही, 4πn कह लेते हैं, ठीक है, n को साइड करो। 4πn का मल्टीपल है लेकिन एक कम है, एक कम है, मतलब कि 7π/2 कहीं ना कहीं आपका इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आप गौर से देखो तो 4n - 1π/2, ठीक है, π/2 का मल्टीपल है, पाई का नहीं, अगर पाई में बोला तो सॉरी, ठीक है। तो 7π/2 ही इसको देखना, बाद में आपको थीटा देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, 7π/2 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो 7π है, ठीक है, जरा सोचने की कोशिश करना, मैं मिटाते चलो यार, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करके मुझे दिखाना है, ठीक है। हमें सोचना जो है सबसे पहले 7π/2 के बारे में सोचना, 7π/2, तो 7π/2 किसका है, 4n, ठीक है, पाई का मल्टीपल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक कम है, एक कम वाला कौन सा बात करेंगे, अगर देखने के लिए जाए तो 4n - 1 π/2 का मल्टीपल है, तो कौन है, ये है, ठीक है। कौन सा है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा होगा। लेकिन अब आ जाओ थीटा के ऊपर में, ठीक है, थीटा का ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब 7π/2 से थोड़ा सा ज्यादा है, 7π/2 से क्या है, थीटा प्लस है, 7π/2 से क्या है, थीटा प्लस है, तो कहीं ना कहीं हमारा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो ये किसका आ गया भाई, ये आ गया आपके पास में 7π/2 प्लस थीटा, ये। और अगर आपसे कहीं कह दिया जाए कि भैया मुझे बता दो 3π - थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सबसे पहले जो आपको सोचना है ना, वो किसके बारे में सोचना है, 3π के बारे में सोचना है। थीटा को भूल जाओ, 3π के बारे में सोचो। अब जरा सा सोचने की कोशिश करो कि ये तो सबसे पहले तो इवन मल्टीपल है नहीं, ठीक है। ऑड मल्टीपल के बारे में अगर हम सोचने के लिए जाएंगे तो ऑड मल्टीपल को सोचने के लिए जाएंगे तो कोई फायदा होगा हमारा, ठीक है, कोई फायदा होगा तो मुझे बताइए, ठीक है। 4 का तो मल्टीपल है लेकिन एक कम है, ठीक है, 4 का मल्टीपल है लेकिन एक कम है, ठीक है, नहीं इसका तो है भी नहीं, सॉरी इसका तो है भी नहीं, ठीक है। ये आपका इवन का नहीं है, ऑड का है, ठीक है, ऑड का है। तो ये जो लाइन हमारा लाई करेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। पाई का मल्टीपल है, ठीक है, अभी मैं कंसेप्ट दे दूंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या रिलेशन है वो कंसेप्ट बताएंगे अभी, देखो जरा सा, ठीक है। तो पहले तो 3π के बारे में सोचो, 3π के बारे में आप सोचोगे तो 3π क्या है, ऑड है, ठीक है, क्या है, ऑड मल्टीपल वाला है। तो ऑड मल्टीपल वाले में क्या है, ऑड मल्टीपल वाले में ये है कि 2n + 1 होता है, ठीक है। अब माइनस से थीटा के बारे में बाद में सोचेंगे, ठीक है। तो 3π जो लाई करेगा वो कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में लाई करेगा, कहाँ पे करेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। मतलब चलो ये तो क्लियर हो गया कि ये भैया सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। माइनस थीटा का मतलब क्या है, ठीक है, माइनस थीटा का मतलब क्या है, तो माइनस थीटा का मतलब ये है, ठीक है, कि आप पीछे जा रहे हो, आगे नहीं, ठीक है, पीछे जा रहे हो। पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, पीछे जाने का मतलब क्या हुआ, पीछे जाने का मतलब आपका ये हो गया कि इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहाँ लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में। अगर यहाँ से मापेंगे तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ। तो ये आपके पास में कितना आ गया, 3π - थीटा, ठीक है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट का आप कैलकुलेट कर लो यार, जिसका निकालने के लिए आपको बोला गया है, ठीक है, उसको आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एक और आपको देते हैं, एक मुझे बता दो जरा सा, 17π/2 प्लस थीटा,
ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मैंने लिया। 17 पाई बाई 2 प्लस थीटा का मुझे बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो पहले किसके बारे में सोचना है, सबसे पहले तो आपको सोचना है इसके बारे में, ठीक है। पाई बाई 2 का मल्टीपल है, ये याद रख लेना। पाई बाई 2 किसका होता है, पाई बाई 2 जो होता है वो वाई एक्सिस का होता है, ठीक है। वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में दो आपके पास में पैटर्न बनते हैं, एक बनता है 4n प्लस 1 और दूसरा बनता है 4n माइनस 1, ठीक है। ये मल्टीपल किसका है, पाई बाई 2 का, ये मल्टीपल किसका है, पाई बाई 2 का। और अगर आपके पास में एक्स एक्सिस रहता है, अगर आपके पास में एक्स एक्सिस रहता है, ठीक है, एक्स एक्सिस रहता है, अगर आपके पास में एक्स एक्सिस रहता है तो आप समझ जाना, ठीक है। एक्स एक्सिस में दो पैटर्न बनता है, एक आपके पास बनता है 2n पाई का मल्टीपल और दूसरा आपके पास में बनता है 2n प्लस 1 पाई का मल्टीपल बनता है, ठीक है। तो इस चीज को जरा ध्यान में आपको रखना है। तो बहरहाल हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, हमें फोकस करना है 17 पाई बाई 2, ठीक है, यानी कि पाई बाई 2 का मल्टीपल है, ठीक है, पाई बाई 2 का मल्टीपल है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ठीक है, 4 का ये मल्टीपल है लेकिन एक ज्यादा है, सोचना है आराम से। 4 चौका 16 होता है, 4 का मल्टीपल है लेकिन एक ज्यादा है, एक ज्यादा है मतलब कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब कि इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। प्लस थीटा, प्लस थीटा, प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया कि आपको एक बढ़ाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा हमारा 17 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है। भाई देखो ऐसा मत समझ लेना कि आप जो रिवॉल्व कर रहे हो, ठीक है, आपका जो रिवॉल्वमेंट है, जो रिवॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है, वो एक बार घूमे हो, नहीं, ये कितनी बार घुमा होगा, ये घुमा होगा 16 टाइम्स, ठीक है, 16 नहीं 15 बार, ठीक है, 15 बार चक्कर लगा चुका है ये, 15 बार, ठीक है, 15 बार, ठीक है, 15 बार चक्कर लगाए, यहाँ 2 रखेंगे ना यार, तो 15 4 19 हो जाएगा, 13 बार है ना, 13 बार, 13 टाइम्स जो है इनका रिवॉल्वमेंट हुआ है, कितना बार, 13 बार जो है वो चक्कर लगाया, 13। और यहाँ थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है, कुछ भी जो ये घुमा है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ, मतलब कि 17 पाई बाई 2 से थीटा ज़्यादा है, इस तरह समझो, ठीक है। अगर एक रेंडमली हम बात करेंगे तो हम ये नहीं बता सकते, मान लो कि थीटा की जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में होगा, 0 डिग्री से लेकर 90 के बीच में, यानी उससे पीछे होगा, बीच में नहीं कि 90 से कम होगा, गलत हम बोल रहे हैं, ठीक है, 90 से कम होगा। जो हम लोग थीटा की वैल्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो जो थीटा की वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा। जो भी हम थीटा की वैल्यू लेंगे वो 0 डिग्री से ग्रेटर लेंगे, बट 90 से क्या लेंगे, लेस लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। ये अगर देखें तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। तो क्वाड्रेंट की मदद से आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेंट के मदद से आप किसी का भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हो वो बता सकते हो, उसकी साइन कन्वेंशन क्या होगा वो आप इजीली बता सकते हो। बताओ यार यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है, नहीं कंफ्यूजन है तो कॉपी कर लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, इसको मिटा के फिर से मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, इसको तो हमने रफ कर दिया। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने क्या समझा, हम लोग क्वाड्रेंट समझा, ठीक, क्वाड्रेंट को समझा, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। हमने देखा कि ये जो मल्टीप्लाई होता है वो 2n पाई का होता है, ठीक है, और ये मल्टीपल किसका होता है 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का, ठीक है, और ये मल्टीपल हमारा होता है किसका 2n
+1 पाई का, और ये मल्टीपल हमारा होता है 4n - 1 पाई बाई 2, ठीक है। जहाँ पे n जो है हमारा वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर में होल से आपको बताया कि होल नंबर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में अगर हम बात करने के लिए जाएंगे तो ऑल पॉजिटिव, ठीक है। और अगर सेकंड में बात करने जाएंगे तो साइन और कॉसेक, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में बात करने के लिए जाऊंगा, ये आपका सेकंड है, ठीक है। अगर मैं थर्ड में बात करने जाऊंगा तो 10 और कॉट, ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारा हो गया। और फोर्थ में बात करने जाएंगे तो कॉस और सेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये आपके पास में कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। यहाँ तक हमने समझा। इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, ठीक, होना नहीं चाहिए, ठीक। अब आगे में चलते हैं और कुछ रिलेशन को हम और जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोगों ने क्लास 10th में क्या पढ़ा था, जरा सा देखने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे हम क्वाड्रेंट की ही मदद से हम रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो हमने राइट एंगल बी को मान लिया, ए हमारा है जिसका एंगल थीटा मान लिया, और ये हमारा सी है, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री है, ये थीटा है। अगर मैं इस एंगल को निकालने के लिए जाऊंगा, एंगल सी की मैं बात करने के लिए जाऊंगा, तो क्या मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। सी जो एंगल हमारा होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। और आपको पता है कि ए बी और बी सी का जो सम होगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। नहीं है तो आप चेक करके देख लो। तो आपके पास में ए बी कितना है, थीटा है, ठीक है। और अगर हम बी सी की बात करने जाएंगे, एंगल का लो एंगल ले लिया, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, एंगल ए और एंगल सी, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये थीटा आगे लिया, और ये है 90 माइनस थीटा। ये थीटा से थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, 90 आ गया, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों का सम जो है वो 90 के इक्वल पे होगा, ठीक है। ये तो बेसिक इतना तो आप लोग को बहुत आराम तरीके से आता होगा, ठीक है। अब यहाँ से जरा सा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। क्या जानना चाहते हैं, हमने क्वाड्रेंट को भी बना के रखा है, ठीक है। उसके क्वाड्रेंट को हम देखना चाहते हैं कि क्वाड्रेंट की बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। तो पहले हमें पता है कि जो साइन का रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अगर परपेंडिकुलर को हम रीड आउट करने के लिए जाएं, ठीक है, कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ए से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ए से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से एंगल कर रहा हूँ, तो साइन थीटा लिख लेता हूँ, साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। और ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपके पास में क्या है, परपेंडिकुलर आपके पास में क्या है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज है आपके पास में एसी, ठीक है। cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा अगर निकालने के लिए मैं जाऊं तो क्या आएगा, जरा सा देखते हैं क्या आएगा वो देखते हैं, ठीक है। तो cos 90, तो यहाँ से देखेंगे तो cos का होता है b/h, ठीक है, b/h होता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल लेके चलाते, इसको भी मैं स्मॉल लेके चलता हूँ, b/h होता है, ठीक है। तो बेस देखने के लिए जाएंगे तो बेस आपके पास में क्या मिल जाएगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, AC, ठीक है। अगर आप गौर करो कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल भी होगा कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये चीज मुझे बताना, ठीक है, ये चीज मुझे बताना था, ठीक। अब आगे अभी आएंगे क्वाड्रेंट पे, कंफ्यूज मत, आएंगे वहां पे। अब चलो हम बात करते हैं जरा टेन की। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, BC, बेस क्या है आपके पास में AB, ठीक है।
और कॉट की मैं बात करने जाऊं तो कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, टेन का उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि बेस बाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अगर हम लिखने जाएंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, बेस देखो भाई क्या है, बीसी है, बीसी, और परपेंडिकुलर आपके पास में क्या है, एबी, ठीक है। जरा सा इन दोनों को देखो तो, ठीक है, बीसी बाई एबी दोनों इक्वल है, तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा होगा, होगा या नहीं होगा ये बताइए मुझे, ठीक है। देखो BC बाई ए बी ये आपस में क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, सेम। इसका उल्टा भी होगा कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, यहाँ गलत तो नहीं लिख दिया हमने, एक ही बात लिख दिया हमने, ठीक है। हमें यहाँ लिखना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। ये भी तो हो सकता है, अगर ये पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल होगा, कॉट 90 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, 10 90 माइनस थीटा, सही लिखा है मैंने, ठीक है। आप चाहो तो इसको पहले इधर लिख सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, ठीक है। तो ये पॉसिबल होता है। अब यहाँ पे मुझे क्वाड्रेंट से बताना क्या है वो जरा सा समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए अगर आपके पास में y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस, ठीक, अगर आपके पास में y एक्सिस है तो y एक्सिस में क्या है, पाई बाई टू का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक का, 0 से लेकर 90 डिग्री तक, ठीक है। तो y एक्सिस में क्या करना है, y एक्सिस में एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो साइन थीटा होगा, ठीक है, वो उल्टा किसके होंगे, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। और जो टेन थीटा होगा वो उल्टा किसके होंगे, कॉट थीटा के, और कॉट थीटा जो होंगे वो टेन थीटा के ऊपर, ठीक है। और उसी प्रकार से कॉसेक थीटा जो होगा वो उल्टा किसके होंगे, आपके सेक थीटा का, ठीक है, सेक थीटा का, ठीक है, सेक थीटा का, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम बात करने जाएंगे, y एक्सिस में दो आपके आते हैं, ठीक है, एक आपके पास में आता है पाई बाई 2 और दूसरा आता है आपके पास में 3 पाई बाई 2। अगर ये दोनों है पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 है, तो आपके फंक्शन जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, अगर आपके पास में पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। कहाँ से कहाँ, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 में क्या होगा, फंक्शन आपका चेंज होगा, फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो किसमें किसमें फंक्शन चेंज होना है, तो फंक्शन जो आपका चेंज होगा वो पाई बाई 2 से लेकर 3 पाई बाई 2 में फंक्शन चेंज होगा। यानी कि जब y एक्सिस की आप बात करने के लिए जाओगे, जब y एक्सिस पे आप बात करोगे तो जो फंक्शन का बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। अगर साइन थीटा है तो कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा है तो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर से रिपीट करो, साइन थीटा है तो कॉस थीटा बन जाएगा, कॉस थीटा है तो साइन थीटा के बराबर होगा। लेकिन अगर हम बात करने के लिए जाए कहाँ पे, पाई पे बात करने जाएंगे, यानी कि हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में दो पैटर्न बनता है आपके पास में, दो पैटर्न क्या बनता है, एक तो बनता है ऑड का, ठीक है, तो मैं ऑड में चलो लिख देता हूँ, ठीक, एक बनता है 2n पाई का और दूसरा आपके पास में पैटर्न बनता है 2n प्लस 1 पाई का, ठीक है। इसमें अगर एक्स एक्सिस में बात करने जाएंगे तो बेसिकली इसमें जो है कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। क्या चेंज नहीं होने वाला, अगर आपके पास में है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, चलो 180 माइनस थीटा लेके कर देता हूँ, 180 माइनस थीटा, ये सब मैं करवाऊंगा अभी, ये सब करवाना है, ये नेक्स्ट लेक्चर का है, इसमें करना सही नहीं है। तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा ही मिलेगा, ठीक है। मैं साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फंक्शन में नो चेंजिंग आएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, अगर हम पाई की बात करने जाएंगे, अगर पाई की मैं बात करने जाऊँगा, फंक्शन में चेंज नहीं होगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक है,
फंक्शन में चेंज नहीं होगा। अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस में बात कर रहा हूँ, 180 डिग्री में बात करो तो इसमें फंक्शन जो होता है वो चेंज नहीं होता। साइन है साइन ही रहेगा, कॉस है कॉस ही रहेगा, टेन है टेन ही रहेगा, कॉट है कॉट ही रहेगा, कोसेक है कोसेक ही रहेगा, सेक है सेक ही रहेगा। तो मतलब कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। और साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, इसमें भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसमें भी चेंज नहीं होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो चेंज नहीं होगा। चेंज किस में होगा? केवल इसमें और इसमें चेंज होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? चेंज होगा, चेंज होगा। और इसमें जो है 360 में और 180 माइनस थीटा में चेंज नहीं होगा। 180 प्लस थीटा में जो है आपका चेंज होगा, 180 प्लस थीटा में चेंज हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना सा आपको बात याद रखना है कि अगर आप एक्स एक्सिस पे बात करो, एक्स एक्सिस में बात करो तो फंक्शन का चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस में नो चेंज फंक्शन, नो चेंज फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। और अगर आप वाई एक्सिस की बात कर रहे हो, आप वाई एक्सिस की बात कर रहे हो तो इसमें फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन चेंज, ठीक है, इसमें चेंज होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना कि अगर आप एक्स एक्सिस में बात कर रहे हो तो फंक्शन नहीं चेंज होगा, वाई एक्सिस में आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा। और जो इसके बेसिक कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।